Morning students, today we are going to cover the topic choosing software and hardware. ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेलेक्ट कर रहे हैं. सिंपल वर्सेस मल्टी टियर्ड वेबसाइट आर्किटेक्चर. सिंपल वेबसाइट आर्किटेक्चर में ऑर्डर्स कॉल के थ्रू लिए जाते हैं, जबकि मल्टी टियर्ड वेबसाइट में ऑर्डर्स ऑनलाइन होते हैं. सिंपल वेबसाइट आर्किटेक्चर में स्टैटिक पेजेस होता है, मल्टी टियर आर्किटेक्चर में डायनेमिक पेजेस होता है. टू टियर आर्किटेक्चर यानी सिंपल वेबसाइट आर्किटेक्चर की बात करें तो फर्स्ट टियर में वेब सर्वर होगा, सेकेंड टियर में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ डेटाबेस होगा. थ्री टियर आर्किटेक्चर जो कि मल्टी टियर आर्किटेक्चर का पार्ट है, उसमें पहले टियर में वेब सर्वर होगा, दूसरे टियर में मिडिल टियर होगा जिसमें कि एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे डिफरेंट. थर्ड टियर में आपका डेटाबेस होगा जिसमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेंगे. वेब सर्वर सॉफ्टवेयर. वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज़ स्टैटिक कंटेंट पेजेस को और वेबसाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है. अपाचे माइक्रोसॉफ्ट IIS एग्जाम्पल है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के. फंक्शंस की बात करें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की तो प्रोसेसिंग ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, SSL TLS सिक्योरिटी पर्पस के लिए, FTP सर्च इंजन, डेटा कैप्चर और ईमेल प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साइट मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसमें पेजेस के लिंक की वैलिडिटी और फाइल जिनमें कोई लिंक है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करना, ताकि 404 एरर दैट इज़ पेज डज नॉट एग्जिस्ट जो कि हम लोग बहुत बार ही देखे होंगे, वो अपीयर ना हो, मतलब आपका वेबसाइट स्मूथली रन कर पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर के बिहेवियर को भी आइडेंटिफाई करने में साइट मैनेजमेंट टूल्स हेल्प करते हैं. बहुत बार आप देखे होंगे कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को बार बार सर्च करते हैं. आप थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट टाइम फिर से वेब ब्राउज़र्स खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम सर्च कर रहे थे वो एज अ एडवर्टीजमेंट और फ्लैश करता हुआ दिखता है. तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ साइट मैनेजमेंट टूल आप कस्टमर के बिहेवियर को जान सकते हैं. डायनेमिक पेज जनरेशन टूल्स की अगर बात करें तो अगर डायनेमिक पेजेस बनाने हैं तो ASP, JSP, CGI का यूज़ करके डेटाबेस में कंटेंट मैनिपुलेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ईजी हो जाता है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सर्वर्स. एप्लीकेशन सर्वर को डिस्कस करने के पहले वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंस क्या है. तो वेब सर्वर स्टैटिक कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन सर्वर डायनेमिक कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं. हम लोग जावा में एक्लिप्स एडिटर यूज़ किए थे जिसमें हम लोग अपाचे टॉमकैट को एज अ सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे. वो अपाचे टॉमकैट जो है दैट इज़ अ वेब सर्वर, लेकिन बहुत लोग उसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं क्योंकि आप उसमें सर्वलेट और JSP रन करवा सकते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायनेमिक कंटेंट. वेब एप्लीकेशन सर्वर की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स हैं वेबस्फेयर, वेबलॉजिक, JBoss, ये सारे वेब एप्लीकेशन सर्वर्स हैं. और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि ये डायनेमिक कंटेंट के लिए यूज़फुल होता है. इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो कैटलॉग डिस्प्ले कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो सकता है, मेल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एड सर्वर, ये सारे इंक्लूड रहेंगे. ई-कॉमर्स मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी. मर्चेंट सर्वर
जो होता है कि अगर आपके पास स्किल सेट पर्सन नहीं है और आप किसी वेंडर को भी नहीं देना चाहते हैं वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, याहू मर्चेंट सॉल्यूशन, जो कि टेम्पलेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसे आप बना सकते हैं। तो ये मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर में क्या क्या फंक्शनैलिटी है, तो ऑनलाइन कैटलॉग जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन रहेगा और क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, मर्चेंट सर्वर सॉफ्टवेयर पैकेजेस, अभी जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, तो उनके सॉफ्टवेयर पैकेजेस में ये सारे इंक्लूड रहेंगे, आपका ऑनलाइन कैटलॉग, शॉपिंग कार्ट, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग। तो अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं उनकी बात करें तो बिजलैंड, हाइपरमार्ट, याहू मर्चेंट सॉल्यूशन, IBM वेबस्पेस कॉमर्स, ओरेकल ATG कॉमर्स, GSI कॉमर्स, ये सारे जो कंपनीज़ हैं ये प्रोवाइड करती है कि आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आप अपना वेबसाइट बना के जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन वगैरह होता है वो सारी चीज़ आप कर पाएँ। नेक्स्ट, वेब सर्विसेज एंड ओपन सोर्स ऑप्शंस। तो वेब सर्विसेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप अपने से नहीं बनाना चाहते हैं वेबसाइट, तो फिर आप के पास ऑप्शन है कि आप मर्चेंट सर्विसेज यूज़ कर लें, जिसको हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके यहाँ पे स्किल सेट लोग हैं तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं वेब सर्वर के लिए जो ओपन सोर्स है, तो दैट इज़ अपाचे। शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन कैटलॉग के लिए ज़ेनकार्ट, एगोरा कार्ट, एक्सकार्ट है। क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग की बात करें तो ASP.NET सोर्स फ्रंट है जो कि ओपन सोर्स है। डेटाबेस की बात करें तो MySQL, आप लोगों को पता ही है कि वो ओपन सोर्स है। प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो PHP, दैट इज़ अ ओपन सोर्स। नेक्स्ट, द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। हाउ मच computing and telecommunications capacity is enough to meet peak demand? How many hits per day can your website sustain? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर के बेस पे आप सिलेक्शन करेंगे अपने हार्डवेयर का। नेक्स्ट बात करते हैं राइट साइजिंग योर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, द डिमांड साइज। आपके वेबसाइट में कंटेंट कितना होगा, आप सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, सर्चेस कितना होगा उसमें, ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम कितना ट्रांजैक्शन होगा, पेज व्यू कितना पेज हिट होगा, ये सारे के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हार्डवेयर लेंगे। नेक्स्ट, राइट साइजिंग योर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, द सप्लाई साइड। अब अगर आपके वेबसाइट में और नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहा है, बहुत सर्चेस हो रही हैं, हिट्स हो रहे हैं पेजेस में, तो आपका वर्टिकल स्केलिंग है जिसमें इंक्रीजिंग द प्रोसेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में एम्प्लॉइंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू शेयर द वर्कलोड। तो उसके बारे में अगर बात करें तो सप्लाई साइड के लिए यूज़ ऑफ फास्टर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्रिएट अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे जो पैरेलली वर्क करेंगे ताकि वर्कलोड कम हो। बैच रिक्वेस्ट, मतलब आप बल्क में रिक्वेस्ट को सर्विंग करेंगे, तो डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। थैंक यू।